हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 11:30 बजे डेली 11:30 बजे जो है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? भारत, बांग्लादेश, इटली, चाइना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 सेकंड का समय आपके पास है, जवाब करें। चलिएगा, हाल ही में 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपना प्यारा भारत। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? सभी साथी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है हाल ही में कब मनाया गया? 4 जनवरी को, 3 जनवरी को, 6 जनवरी को, 5 जनवरी को। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को मनाया गया है और ये हर साल मनाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा, 4 जनवरी को जो है ये भी याद रखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कहता है, हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी, याद रखिएगा द्वीप विकास एजेंसी यानी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईडीए, की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं। आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई है? अमित शाह के द्वारा, भजन लाल शर्मा, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। चलिए जवाब करें, 5 सेकंड का समय आपके पास है। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता जो है अमित शाह के द्वारा करी गई है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, केरल गवर्नमेंट के द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, जवाब देने का प्रयास करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो याद रखें आप लोग, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है सावित्री फुले की जयंती को। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। बताएं, जवाब करें कमेंट बॉक्स में। जो भी साथी हैं और नए हैं चैनल पर, वो लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको बीएड प्रवेश परीक्षा की यहाँ पर फ्री में बिल्कुल कंटेंट दिया जा रहा है। चलिएगा बताएं, हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी मुंबई के द्वारा दोस्तों मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो है बैक्टीरिया विकसित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, केरल, असम। चलिए जवाब करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है? तो याद रखें असम में। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 7 बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जवाब दें।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह चौहान जी के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा। चलिए बताएं आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर आपका 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जारी यूनिसेफ, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? पनामा, सोमालिया, नाइजीरिया, इथोपिया। बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखें इथोपिया, ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। जो भी साथी सबसे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? चलिएगा, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? इस्लामाबाद, काबुल, नई दिल्ली, हनोई। तो याद रखें हनोई, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कौन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं? बताएं आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब दें। चलिएगा, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो याद रखें माइक जॉनसन, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दें। चलिएगा, 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा अहमदाबाद में, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन अरीना सबालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब जीता है। लेहेका पुरुष चैंपियन बने हैं। याद रखिएगा लेहेका जो है पुरुष चैंपियन बने हैं। जिरी लेहेका किस देश के खिलाड़ी हैं? यानी पूछता है कि लेहेका जो पुरुष चैंपियन बने हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, गणराज्य, चेक गणराज्य, उसके बाद रूस। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। चलिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न में जो है आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा 6.7%, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। डेली 11:30 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास होती है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर देखें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे जो है हम लोग छोटी छोटी वीडियो में करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम तक जो है आपके ढेर सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।